हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत अपने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के विषय में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक काल की और देखेंगे कि वैदिक काल की सभ्यता एवं संस्कृति कैसी थी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं वैदिक काल के विषय में। बात करें अगर वैदिक काल की, तो जो वैदिक संस्कृति का काल था वो सिंधु सभ्यता के पश्चात स्वीकार किया गया है, यानी कि जो वैदिक सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की सभ्यता मानी जाती है। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो कि एक नगरीय सभ्यता थी, अर्थात यहाँ आज के नगरों की तरह रहन सहन और व्यापार प्रधान सभ्यता थी। जबकि इसके पतन के पश्चात जो भारत में सभ्यता आई वो वैदिक सभ्यता थी और वह एक ग्रामीण सभ्यता थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि उसके बाद आने वाली जो वैदिक सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। अध्ययन की दृष्टि से, यानी कि इसका अध्ययन करने के उद्देश्य से हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है ऋग्वैदिक या फिर पूर्व वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके अलावा इसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यानी जो वैदिक काल है उसका जो कालक्रम है वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। लेकिन अध्ययन करने के उद्देश्य से हमने इसका दो भागों में विभाजन किया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। उसके बाद जब इसमें कुछ परिवर्तन आया तो उत्तर वैदिक काल उसे कहा जाने लगा, और उत्तर वैदिक काल से लेके यानी कि 1000 ईसा पूर्व से लेके जो 600 ईसा पूर्व का समय है उसको हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बात करें हम इनकी जानकारी की कि इनकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो जो पूर्व वैदिक काल है उसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। इसलिए इसे पूर्व वैदिक काल को इसलिए जो पूर्व वैदिक काल है उसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। इसके अलावा बात करें उत्तर वैदिक काल की, तो उसकी जानकारी हमें बाकी के 3 वेदों से प्राप्त होती है। आप जानते हैं कि हमारे 4 वेद हैं। पहला है ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन वेद है। उसके बाद है यजुर्वेद, फिर है सामवेद, उसके बाद है अथर्ववेद। तो जो पूर्व वैदिक काल है उसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है सारी की सारी, इसलिए उसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। इसके बाद जो आता है उत्तर वैदिक काल, उसकी जानकारी हमें बाकी के 3 वेदों से प्राप्त होती है। अब बात करते हैं इसके कालक्रम की। बहुत से इतिहासकारों ने इसके कालक्रम की व्याख्या की है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका कालक्रम क्या निर्धारित किया है। तो इतिहासकारों के द्वारा इसका जो माना गया काल है उसको देखते हैं। याकोबी एवं तिलक के अनुसार इसका जो कालक्रम था वो 4000 ईसा पूर्व से था। मैक्स मूलर के अनुसार 1200 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। इसके अलावा क्योंकि सभी इस पर एक मत नहीं थे, तो जो सर्वमान्य तिथि यानी कि सभी लोगों ने जिस तिथि को स्वीकार किया है वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। भारत में वैदिक सभ्यता के निर्माता के रूप में अगर बात करें तो जो आर्य थे उनको वैदिक सभ्यता का निर्माता माना जाता है। अब बात करते हैं आर्य की। तो आर्य कौन थे? तो आर्य एक संस्कृत शब्द होता है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी कि कुलीन। यह एक जो श्रेष्ठता है वो कोई जातिगत रूप में नहीं थी बल्कि भाषा के रूप में थी, यानी कि जिन लोगों ने अपने आप को भाषा के रूप में श्रेष्ठ समझा उन्होंने अपने आप को आर्य कहा, और उन्हीं आर्यों ने भारत में वैदिक सभ्यता की स्थापना की। अब बात करते हैं आर्यों के मूल निवास स्थान की जो भारत में इन्होंने आकर जो वैदिक सभ्यता की स्थापना की, तो जो आर्य थे वो मूल निवासी कहाँ के थे, यानी कि कहाँ पे इनका मूल निवास स्थान था जहाँ से ये भारत में आते हैं और भारत में आके फिर वैदिक सभ्यता की स्थापना करते हैं। तो आर्य किस प्रदेश के मूल निवासी थे, ये भारतीय इतिहास का एक विवादास्पद प्रश्न है, यानी कि जो भी इतिहासकार हैं वो इस बात को लेकर एक मत नहीं है। इस संबंध में विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत दिए गए हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले पेनका और हर्ट की बात करें तो इन्होंने कहा कि जो जर्मनी है वो इनका मूल निवास स्थान था। गाइल्स की बात करें तो उन्होंने कहा हंगरी अथवा जो डैन्यूब घाटी है वो इनका मूल निवास स्थान था। डॉक्टर अविनाश चंद्र के अनुसार सप्त सेंदर प्रदेश के ये निवासी थे। गंगानाथ झा के अनुसार भारतवर्ष का ही जो ब्रह्मर्षि देश है वहां के ये मूल निवासी थे। एडी कल्लू के अनुसार उन्होंने कश्मीर को इनका मूल निवास स्थान माना। इसके अलावा भी अनेक विद्वान हैं जिन्होंने इस पर बात की। तो बी.एस. जो त्रिदेव हैं उन्होंने कहा कि जो मुल्तान का देविका प्रदेश है ये वहां के निवासी थे। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार ये मध्य प्रदेश के निवासी थे। दयानंद सरस्वती के अनुसार ये तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो उन्होंने उत्तरी ध्रुव को इनका मूल निवास स्थान अपनाया, यानी कि जो दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक के जो विचार हैं वो काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इन पर प्रश्न बन जाते हैं। मेयर, पीक, गार्डन चाइल्ड, पिगट और नेहरिंग तथा बेडस्टीन ने कहा कि जो दक्षिणी रूस है ये वहां के मूल निवासी थे।
इसके अलावा भी कई सारे विद्वान हैं जिन्होंने इनके मूल निवास स्थान को लेकर बात की। तो सर्वप्रथम जो जेजी रोड थे, उन्होंने ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता का अध्ययन किया और उसके आधार पर बताया कि जो आर्यों का मूल निवास स्थान था वो बैक्टीरिया था। इसके अलावा प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने भी मध्य एशिया को ही आर्यों का आदि देश घोषित किया। इसके अलावा प्रोफेसर सेलस और ओल्डेनबर्ग, कीथकम तथा एडवर्ड मेयर ने भी मध्य एशिया को ही इनका आदि देश स्वीकार किया है। अब बहुत से विद्वान मध्य एशिया को इनका जो आदि देश है वो स्वीकार कर रहे हैं। तो इसके पीछे एक कारण है कि क्यों उन्होंने मध्य एशिया को ही इनका आदि देश स्वीकार किया। तो ऐसा है कि जो मध्य एशिया से कुछ पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वो क्या पुरातात्विक साक्ष्य हैं कि जो एशिया माइनर है वहां पर बोगजकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व का एक लेख मिला है, जिसमें जो ऋग्वैदिक कालिक देवता हैं उनका उल्लेख किया गया है, जिसमें मित्र, इंद्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख किया गया है। यानी कि इन देवताओं का जो नाम है वो यहाँ के लेख से प्राप्त हुआ है। नासत्य की जो पहचान है वो ऋग्वैदिक कालीन जो देवता हैं अश्विनी कुमार, उनसे की गई है। यानी कि जो ऋग्वैदिक कालिक देवता हैं वो वहाँ के जो लेख है उसमें भी उल्लेखित है। तो हमें इन लोगों ने माना कि जो आर्य थे वो यहीं के मूल निवासी थे और यहीं से भारत में आए थे। इस लेख में दो कबीलों का भी उल्लेख किया गया है, जो कि है खत्री और मितन्नी। यानी कि ये जो लेख है जिसमें इन देवताओं का उल्लेख किया गया है, इसी में दो कबीलों का भी उल्लेख किया है। एक का नाम है खत्री और दूसरे का नाम है मितन्नी। इन्हीं दो कबीलों के मध्य एक संधि होती है। उस संधि के साक्षी के रूप में जो देवता हैं उनका उल्लेख किया गया, यानी कि इन देवताओं को साक्षी मानकर ये संधि की गई है, तो इनका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा आर्यों की भाषा की बात करें तो जो आर्य थे वो भारोपीय भाषा वर्ग की, यानी कि भारत और यूरोपीय वर्ग की जो भाषा थी उसमें से एक भाषा संस्कृत का इस्तेमाल करते थे, यानी कि संस्कृत बोलते थे। अब बात करें आर्यों के भौगोलिक विस्तार की कि आर्य कौन से एरिया में भारत में आकर जब उन्होंने आर्य जो सभ्यता थी यानी कि वैदिक जो सभ्यता थी उसकी स्थापना करी, तो वो कौन से इलाकों में आए और कौन से इलाकों तक उन्होंने अपनी जो सभ्यता थी उसका विस्तार किया। आर्य सर्वप्रथम बात करें तो वो सप्त सैंधव प्रदेश में आए थे। सप्त सैंधव जो प्रदेश है वो पंजाब एवं अफगानिस्तान को माना जाता है, वहां पर आकर सबसे पहले बसे। इसके अलावा आर्यों का जो कुल भौतिक विस्तार था वो जिन क्षेत्रों में था उसमें अफगानिस्तान, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा तथा वर्तमान उत्तर प्रदेश गंगा नदी तक। इसके अलावा यमुना के पश्चिम के कुछ भाग भी इसमें सम्मिलित थे। अफगानिस्तान की अनेक नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, जिसमें से प्रमुख के नाम देख लेते हैं। यानी कि अफगानिस्तान में भी आर्य लोग थे, इसका जो उल्लेख है यानी कि ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख मिला है वो आज के अफगानिस्तान में है, जिनमें से कुभा यानी कि जो काबुल है, सुवास्तु जो कि स्वात नदी है, कुबू यानी कि जो कुर्रम नदी है, इसके अलावा जो गोमती यानी कि गोमल नदी है, उनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसके अलावा ऋग्वेद में जो आर्यों का निवास है, आर्यों के निवास स्थान के लिए सर्वत्र जो सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग है वो ही हुआ है। यानी कि आर्य चाहे कहीं पर भी रह रहे थे, लेकिन ऋग्वेद में इनके निवास स्थान के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ सैंधव शब्द है, यानी कि सप्त सैंधव, यानी कि इन्हें सप्त सैंधव प्रदेश का वासी माना गया है ऋग्वेद में। इस क्षेत्र की 7 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, यानी कि जो सप्त सैंधव आया है शब्द, इस क्षेत्र की 7 नदियों का उल्लेख किया गया है, इसीलिए इसे सप्त सैंधव कहा जाता है। आप जानते हैं कि सिंधु, सरस्वती यानी कि सतुद्री जिसको सतलज के नाम से जानते हैं, इसके अलावा बिपाशा जिसको हम व्यास के नाम से जानते हैं, इसके अलावा परुष्णी जिसे हम रावी के नाम से जानते हैं, इसके अलावा अस्किनी जो चिनाब थी, इसके अलावा वितस्ता जो कि झेलम थी। यानी कि ये जो नदियां हैं इनका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है और यही 7 नदियों से सप्त सैंधव प्रदेश बना था। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। ये नोट है कि गंगा नदी और यमुना नदी को उस टाइम पे इतना पवित्र नहीं समझा जाता था, जो सिंधु नदी थी उसको ज्यादा पवित्र समझा जाता था। तो ऋग्वेद में गंगा नदी का सिर्फ 1 बार उल्लेख हुआ है, इसके अलावा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। इसके अलावा ऋग्वेद में ही हिमालय की एक चोटी मंजुवत का उल्लेख भी किया गया है। आगे बात करते हैं ऋग्वेद में जो नदियां दी गई हैं उनके प्राचीन और नवीन नामों की, कि उसमें प्राचीन नाम क्या थे इन नदियों के जो कि ऋग्वेद में मिलते हैं और वर्तमान में हम इनको किन नामों से जानते हैं। तो प्राचीन नाम और आधुनिक नाम की बात करें, जो सतुद्री थी उसको हम सतलज के नाम से जानते हैं, अस्किनी को चिनाब के नाम से जानते हैं, बिपाशा को व्यास के नाम से, कुभा को काबुल के नाम से, सदानीरा को गंडक के नाम से। इसके अलावा जो सुवास्तु थी उसको स्वात के नाम से जानते हैं, जो परुष्णी नदी थी उसको हम रावी के नाम से जानते हैं, वितस्ता को झेलम के नाम से और गोमल को गोमती के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दृष्टद्वती थी जिसको हम घग्गर के नाम से जानते हैं, इसके अलावा क्रुमु थी जिसको हम कुर्रम के नाम से जानते हैं। तो ये ऋग्वेद में वर्णित नदियां हैं जिनके हम आधुनिक नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा सरस्वती और जो दृष्टद्वती नदी थी उन दोनों के बीच का जो प्रदेश था वो सबसे पुनीत यानी कि सबसे पवित्र समझा जाता था, जिसे ब्रह्मवर्त कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के विस्तार की कथा मिलती है। तो शतपथ ब्राह्मण की विदय माधव की कथा के अनुसार विदय माधव ने वैश्वानर अग्नि को मुंह में धारण किया। धृत का यानी कि घी का नाम लेते ही वह अग्नि पृथ्वी पर
गिर गई। उसके अलावा सबको जलाती हुई वो पूर्व की तरफ आगे बढ़ रही थी। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि उन्होंने पूर्व की तरफ अपना विस्तार किया। पीछे पीछे विधेय माधव, यानी कि जब वो अग्नि आगे जला जा रही थी सबको जलाते हुए, तो पीछे पीछे जो विधेय माधव थे वो और उनका जो पुरोहित था गौतम राहुगण, वो दोनों उसके पीछे जा रहे थे। अकस्मात यानी कि अचानक ही जो वो अग्नि थी वो सदानीरा यानी कि गंडक नदी को नहीं जला पाई, यानी कि गंडक नदी तक उनकी सीमा मानी जाती है। इसके अलावा इस तरह सप्तसंदा प्रदेश से आगे बढ़ते हुए आर्यों ने संपूर्ण गंगा घाटी पर अपना प्रभुत्व जमा लिया, यानी कि गंडक नदी तक उनका जो विस्तार था वो हो गया। जातीय एवं अंतरजातीय युद्धों की बात करें, यानी कि जो आर्य थे इनमें जातीय और अंतरजातीय युद्ध भी हुए, यानी कि अपनी ही जाति में भी कुछ युद्ध हुए और कुछ इनका अनार्यों से भी युद्ध हुआ। तो आर्यों के जो आपसी और यहाँ के मूल निवासी अनार्यों के साथ, यानी कि जो यहाँ के निवासी थे उनको ये अनार्य कहते थे, तो उनके बीच जो युद्ध हुए उनके प्रमाण भी मिलते हैं। तो यदु और तुवर्ष नाम के जो निवासी थे या जन थे, ऋग्वैदिक काल में दो प्रमुख जन थे ये यदु और तुवर्ष। तुवर्ष ने पार्थिव नाम के एक राजा से युद्ध किया था, ऐसा उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसके अलावा यदु और तुवर्ष जन भारत को, जो यदु और तुवर्ष जन थे वो भारत में आने वाले नवांतुक थे, यानी कि नए नए भारत में आए थे। भरत जन इनसे प्राचीन था। जो भरत जन था वो इनसे पुराना था। आर्य इंद्र के उपासक थे। शायद ये दो दलों में विभक्त थे। एक दल में सुजय और भरत तथा त्रिशुजन थे, जिनका यशोगान भारद्वाज के जो पुरोहित हैं उनके परिवार ने किया है। दूसरे दल में यदु, तुवर्ष, ध्रुव, अनु और पुरु नामक पंचजन थे, यानी कि ये 5 जन एक साथ थे। एक युद्ध में सुजयों ने तुवर्ष और उनके जो मित्र थे ब्रचिव्रंतो, उनकी सेनाओं को छिन्न भिन्न कर दिया था, यानी कि आर्य और अनार्यों के कई सारे युद्ध इसमें दिए गए हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो जो वैदिक समाज था वो पितृसत्तात्मक था। जैसे कि आप जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मातृसत्तात्मक थी, तो जो वैदिक काल था वो पितृसत्तात्मक था। आरंभिक जो वैदिक कार्य थे वो कांस्य युग से संबंधित थे। ऋग्वेद की सबसे जो पवित्र नदी थी वो सरस्वती थी। इसे नदीतमा यानी कि नदियों में प्रमुख कहा गया है। ऋग्वेद काल की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी वो सिंधु थी। इसका वर्णन ऋग्वेद में कई बार आया है, जबकि गंगा और यमुना का वर्णन इतना नहीं हुआ है। वैदिक साहित्य की अब बात करते हैं कि वैदिक साहित्य क्या है। तो वैदिक साहित्य की अगर बात करें तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेद आते हैं, जो कि एक है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद, यानी कि ये 4 वेद। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों को रखा जाता है, यानी कि ये सभी मिलकर वैदिक साहित्य का निर्माण करते हैं। वेदों का जो संकलन करता है वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन यानी कि व्यास को माना जाता है। वेद शब्द क्या है, संस्कृत के वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना या फिर ज्ञान को जानना। इसके अलावा वेदात्रयी की बात करें तो वेदात्रयी के अंतर्गत 3 वेदों को शामिल किया गया है, यानी कि जो पहले 3 वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। जो अथर्ववेद है उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है, यानी कि इसकी जो रचना है वो किसी पुरुष ने नहीं की है, इन्हें अपौरुषेय कहा जाता है। गुरु के द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से इन्हें कंठस्थ कराया जाता था, इसके कारण इनको श्रुति भी कहा जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद के जो मंत्र हैं, ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है, यानी कि इसमें जो मंत्र हैं वो देवताओं की स्तुति को लेकर लिखे गए हैं। यह है यानी कि ऋग्वेद मानव जाति की सबसे प्राचीनतम रचना मानी जाती है। इसके अलावा ऋग्वेद क्या है, 10 मंडलों में संगठित है, यानी कि 10 मंडलों में विभाजित है। इसमें 2 से लेकर जो 7 तक मंडल हैं वो सबसे प्राचीन माने जाते हैं। इसके अलावा जो पहला मंडल और जो 7 के बाद के मंडल हैं वो बाद में इसमें जोड़े गए हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त का उल्लेख है, जिसमें चारों वर्णों का विभाजन दिया गया है, यानी कि जो 4 वर्ण हैं हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है उसके अंतर्गत दिया गया है। ऋग्वेद 3 पाठों में विभाजित है, जिसमें एक है साखल, दूसरा है बालखिल्य तथा तीसरा है वाष्कल। इसके अलावा प्रथम और जो 10वां मंडल है वो बाद में इसमें जोड़े हुए माने जाते हैं। प्रथम मंडल अंगिरा ऋषि द्वारा लिखित है। इसके अलावा बात करें तृतीय मंडल की, जो तृतीय मंडल है वो विश्वामित्र के द्वारा लिखित है और इसमें ही प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को दिया गया है। चौथे मंडल की बात करें तो उसे ऋषि वामदेव ने लिखा था, जिसमें कृषि से संबंधित प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दासराग युग का वर्णन किया गया है, जिसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 जनों के संघ को पराजित किया था, यानी कि जो दासराग युद्ध है उसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। इसके अलावा सोम का उल्लेख, सोम एक पेय पदार्थ होता था जो देवताओं को अर्पित किया जाता था, तो जो सोम का उल्लेख है वो ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है और इसमें कुल 1028 सूक्त हैं, यानी कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। इसके अलावा गृहस्थमत, विश्वामित्र, वामदेव, भारद्वाज, अत्रि तथा वशिष्ठ आदि के नाम से ऋग्वेद में मंत्रों की रचना की गई, यानी कि इन लोगों ने जो ऋग्वेद के मंत्र हैं उनकी रचना की है। मंत्र रचयिताओं में स्त्रियों के भी नाम मिलते हैं, यानी कि कुछ स्त्रियों ने भी मंत्रों की रचना की है, जिनमें प्रमुख हैं लोपामुद्रा, घोषा, सची, पोलोमी तथा
कक्षावृति, ये महिलाएं हैं जिन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की थी। विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद की रचना पंजाब में हुई थी, यानी कि क्योंकि पंजाब में ही सप्तसंदा प्रदेश था जहां पर ये निवासी रहते थे, जहां आर्य लोग रहते थे, तो इन्होंने पंजाब के एरिया में ही इस ग्रंथ की रचना की थी। ऋग्वेद की रचना काल के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं कि जो इसका रचना काल का टाइम है वो क्या है। तो मैक्स मुलर के अनुसार इसका जो रचना काल है वो 1200 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच हुआ। इसके अलावा जैकोबी ने तृतीय शताब्दी को माना कि तृतीय शताब्दी में इसे लिखा गया है। बाल गंगाधर तिलक ने इसे 6000 ईसा पूर्व के लगभग माना, और जो विंटरनित्ज जो है उन्होंने 2500 से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक इसका समय माना है। 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व की अवधि जो है उसको ऋग्वैदिक काल की प्रमाणिक रचना की अवधि में स्वीकार किया गया, यानी कि सबके अलग अलग मत है, लेकिन सबके द्वारा जो स्वीकार्य तिथि है वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व की मानी जाती है। ऋग्वेद का पाठ करने वाले जो ब्राह्मण थे उन्हें होत्र कहा जाता था। यज्ञ के समय वे ऋग्वेद की रचनाओं का पाठ करता था। अस्तोमा जो सद्गमय है वो वाक्य ऋग्वेद से ही लिया गया है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में सिंधु तथा सरस्वती जो नदियां हैं उनके समुद्र में गिरने का उल्लेख भी किया गया है। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद को माना जाता है, यानी कि जो आयुर्वेद है वो ऋग्वेद का उपवेद है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे वेद की, जो कि है यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर का अर्थ होता है यज्ञ, यानी कि इसमें जो बात की गई है वो यज्ञ से संबंधित की गई है। यजुर्वेद में अनेक प्रकार की यज्ञ विधियों का वर्णन किया गया है। इसे अर्धवय वेद भी कहते हैं। इसका पाठ करने वाले जो ब्राह्मण होते थे उन्हें अर्धवयु कहा जाता था। आगे बात करते हैं तो जो ये वेद है यानी कि जो यजुर्वेद है उसको दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, जो कि पहली है काठक, दूसरी है कपिंठल, तीसरी है मैत्रायणी और चौथी है तैत्तिरीय। यानी कि इन 4 भागों में इस जो वेद है इसको विभाजित किया गया है। यजुर्वेद की एक 5वीं शाखा भी मानी जाती है जिसे वात्सनेयी कहते हैं। इसे शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत रखा जाता है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान वेद है और यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। इसके बाद बात करते हैं सामवेद की। सामवेद की अगर बात करें तो साम का अर्थ होता है गान, यानी कि ये जो वेद है वो संगीत से संबंधित है। यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति करने के लिए इसमें मंत्र दिए गए हैं जिनका गान किया जाता था, यानी कि गाने के रूप में इनको गाया जाता था। सामवेद की जो ऋचाएं हैं उनका गान करने वाला जो ब्राह्मण होता था उसे उद्गात कहते थे। सामवेद में कुल 1010 रचनाएं हैं, जिसमें से अधिकांश ऋग्वैदिक रचनाओं की पुनरावृत्ति है, यानी कि जो ज्यादातर रचनाएं हैं वो ऋग्वेद से ली गई हैं। मात्र इसमें 78 रचनाएं ही ऐसी हैं, यानी कि 78 मंत्र ही ऐसे जो नए और मौलिक है, बाकी सबको ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त किया गया है। पहला है कौथुम, दूसरा है राणायनीय और तीसरा है जैमिनी, यानी कि ये इसकी 3 शाखाएं हैं। सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्ववेद है। इसके बाद बात करते हैं चौथे और अंतिम वेद की, जो कि है अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात करें तो जो इसकी रचना थी वो अथर्वा ऋषि ने की थी, इसलिए इसका नाम अथर्ववेद है। इसकी 2 शाखाएं हैं, पहली है शौनक, दूसरी है पिप्पलाद। अथर्ववेद 20 अध्यायों में संगठित है। इसमें 731 सूक्त और 6000 के लगभग मंत्र हैं। इसमें रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, मारण, उच्चारण, मोहन आदि के मंत्र, भूत प्रेत, अंधविश्वासों तथा इन सभी का उल्लेख किया गया, यानी कि नाना प्रकार की औषधियों का वर्णन भी इसमें किया गया है। अथर्ववेद में विभिन्न राज्यों का वर्णन भी प्राप्त होता है, जिसमें कुरु राज्य प्रमुख, यानी कि कुरु राज्य का वर्णन भी हमें अथर्ववेद में मिलता है। इसमें परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, जो कि कुरु देश की समृद्धि का वर्णन करता है। यह वेद पद्य और गद्य दोनों में लिखा गया है, यानी कि गाने और जो पढ़ने की वो थी उन दोनों में ही लिखा गया है। अथर्ववेद में सभायाम समिति जो थी उनको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसके अलावा बात करें इसके उपवेद की तो अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्पवेद है। अब बात करते हैं कुछ ब्राह्मण ग्रंथों की। ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो वैदिक संहिताओं के कर्मकांड की व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, यानी कि वैदिक जो संहिताएं हैं यानी कि जो वेद हैं उनमें जो कर्मकांड हैं उनकी व्याख्या करने के लिए इन ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। इनका जो अधिकांश भाग है वो गद्य में है। जो वेद हैं हमारे वो ज्यादातर पद्य रचना में लिखे गए हैं, तो इनका जो अधिकांश भाग है वो गद्य में लिखा गया है। प्रत्येक वैदिक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी कि हर वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो सबसे पहले सारे वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों को देखते हैं। तो ऋग्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो ऐत्रेय और कौशिकी हैं। यजुर्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो तैत्तिरीय और शतपथ हैं। जल प्लावन की जो कथा है वो शतपथ ब्राह्मण में ही मिलती है, यानी कि ऋग्वेद के अंतर्गत ही मिलती है। पुनर्जन्म का सिद्धांत भी शतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है, जो कि ऋग्वेद से संबंधित है। इसके अलावा ऋषि पुरूरवा तथा उर्वशी का जो उल्लेख है वो भी शतपथ ब्राह्मण में ही दिया गया है। अश्विनी कुमार को च्यवन ऋषि के द्वारा यौवन का जो वरदान था उसकी कथा भी शतपथ ब्राह्मण में ही मिलती है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे वेद यानी कि सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथों की। तो सामवेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो है पंचवीस, तांडव तथा जैमिनी। अथर्ववेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनसे हमें परीक्षित के बाद की तथा बिंबिसार जब की मगध की स्थापना होती है तो उसके
पीछे की जितनी भी घटनाएं हैं उनका जो ज्ञान है वो प्राप्त होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम प्राप्त होते हैं और शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, केकय, कुरु, पांचाल, कौशल आदि जो राज्य हैं उनका उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं आरण्यकों की। आरण्यक क्या होते थे? ये जंगल में लिखे जाते थे, जंगल को आरण्य कहते हैं, इसलिए इनको आरण्यक कहा गया। आरण्यकों में कर्मकांड की अपेक्षा ज्ञान पक्ष को अधिक महत्व प्रदान किया गया था। यानी कि इसमें आप जानते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांड की व्याख्या ज्यादा की गई है, लेकिन जो आरण्यक थे उनमें जो ज्ञान पक्ष है, यानी कि जो सिर्फ ज्ञान की बातें हैं, उनका ज्यादा महत्व उनको दिया गया है। ऐत्रेय और जो कौशिकी हैं वो ऋग्वेद के आरण्यक हैं। आप जानते हैं कि इसी नाम से इसके ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। जैमिनी और जो छांदोग्य आरण्यक है वो सामवेद से संबंधित है। इसके अलावा बात करें शतपथ, बृहदारण्य और तैत्तिरीय आरण्यक की, तो वो यजुर्वेद से संबंधित है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। वर्तमान में आरण्यक ग्रंथ जो उपलब्ध हैं, यहाँ पे संख्या आएगी, यहाँ पे वर्तमान में जो 6 आरण्यक हैं वो उपलब्ध हैं। बात करते हैं अब उपनिषदों की। तो उपनिषदों की अगर बात करें तो प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ये संग्रह है। ये विशुद्ध रूप से ज्ञान पक्ष को ही प्रस्तुत करते हैं, यानी कि इसमें सिर्फ ज्ञान की ही बातें की गई हैं। सृष्टि के रचयिता ईश्वर हैं। जीव आदि पर दार्शनिक विवेचन इन ग्रंथों में उपलब्ध होता है। अपनी सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के रूप में उपनिषद हमें यह बताते हैं कि जो जीवन का उद्देश्य है वो मनुष्य की आत्मा का विश्व की आत्मा से मिलना है, यानी कि इसमें सिर्फ ज्ञान की बात की गई है, मोक्ष की बातें की गई हैं। मुख्य जो उपनिषद हैं वो हैं ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, कौशिकी आदि। भारत का जो प्रसिद्ध आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसके अलावा याज्ञवल्क्य एवं जो गार्गी संवाद है वो बृहदारण्यक उपनिषद में दिया गया है। यम नाचिकेता का जो संवाद है वो कठोपनिषद में मिलता है। इसके बाद बात करते हैं और तो मुंडकोपनिषद में ही यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है। इसके अलावा सबसे छोटे उपनिषद की बात करें तो वो मांडुक्य उपनिषद है। अब बात करते हैं वेदांगों की। वेदांगों की अगर बात करें तो वेदांगों की रचना वेदों को समझने के लिए की गई है, क्योंकि वेद क्या है, कठिन भाषा में है, संस्कृत को समझने के लिए ही वेदांगों की रचना की गई है। 6 वेदांग है हमारे, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये 6 वेदांग हैं। शिक्षा को नाक तथा ज्योतिष को नेत्र, कल्प को हाथ, व्याकरण को मुख तथा निरुक्त को कान और छंदों को वेद का पाद कहा गया है। अब एक एक करके इनको डिटेल में समझ लेते हैं कि इनमें दिया क्या गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा, इससे हमें वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि मिलती है, यानी कि इसमें बताया गया है कि जो वेदों की लैंग्वेज है, उनके जो वर्ण हैं, उनका उच्चारण कैसे किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य वेद मंत्रों का विशुद्ध उच्चारण किए जाने से, यानी कि इनका एक उद्देश्य है कि लोग जो वैदिक काल के मंत्र हैं उनका उच्चारण सही तरीके से कर पाएं। इसके बाद है ज्योतिष। इससे वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों का समय ज्ञात होता है। यहाँ ज्योतिष से मतलब वेदांग ज्योतिष से है। ये वेदांग पुरुष का नेत्र माना जाता है। इसके बाद आता है कल्प। कल्प वेदांग की अगर बात करें तो वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना है, इसका जो वर्णन है वो कल्प में किया गया है। जो कल्प है, कल्प वेदांग है, उसकी 3 शाखाएं मानी जाती हैं। पहला है श्रौत सूत्र, दूसरा है ग्रह सूत्र और तीसरा है धर्म सूत्र। अब इसके बारे में एक नोट है यहाँ पर कि वैदिक ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित वैदिक विधि विधानों का नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म यज्ञादि के अनुष्ठान, कर्म कांडीय कृत्य, गृहस्थ जीवन के गृह धर्म, कर्मों का आचरण, सामाजिक, इसके अलावा सामाजिक जीवन के जो रीति रिवाज थे, इसके अलावा जो परंपराएं थी, प्रथाएं थी, इसके अलावा वर्णाश्रम, धर्म पालन, नियम तथा शासन और राज व्यवस्था आदि का जो वैदिक दृष्टि से विवेचन है, उसका प्रतिपादन और निरूपण ही कल्प सूत्र का विषय है। यानी कि कल्प सूत्र में इनके बारे में ही बताया गया है। इसके अलावा एक सुल्भ सूत्र भी है। सुल्भ सूत्र में यज्ञ निमित्तिक वेदी के निर्माण का विवरण दिया गया, यानी कि यज्ञ के लिए जो यज्ञ वेदी निर्मित की जाती थी उसका विवरण सुल्भ सूत्र से मिलता है। यानी कि प्राचीन आर्यों की जो ज्यामितिक ज्ञान था उसका परिचय हमें सुल्भ सूत्र से प्राप्त होता है। इसके बाद आता है व्याकरण वेदांग, यानी कि एक जो अगला वेदांग है वो है व्याकरण। व्याकरण का जो उद्देश्य है कि किसी व्यक्ति को वेद शास्त्रों का प्रयोजन जानने के साथ साथ उसके शब्दों का यथार्थ ज्ञान भी हो सके। इस संबंध में पाणिनीय व्याकरण वेदांग प्रतिनिधित्व करते हैं, कि पाणिनि की जो व्याकरण है वो इसका प्रतिनिधित्व करती है। व्याकरण वेदों का मुख भी कहा जाता है, यानी कि जो भी व्यक्ति जो वेद शास्त्र हैं उनको पढ़ रहा है तो उनको जो उसमें शब्द दिए गए हैं उनका सही सही ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद आता है 5वां वेदांग जो कि है निरुक्त। वेदों में जिन शब्दों का प्रयोग जिन जिन अर्थों में किया गया है उनके उन अर्थों का निश्चयात्मक रूप में उल्लेख निरुक्त में किया गया, यानी कि जिन शब्दों का उल्लेख वेदों में किया गया है उनका कहाँ पर कौन सा मतलब है उसका जो विवरण है वो निरुक्त में दिया गया है। इसे वेद पुरुष का कान भी कहा जाता है। विशेष रूप से जो कथित हो वह निरुक्त है, इसे वेद की आत्मा भी कहा जाता है। इसके अलावा अंतिम है छंद। वेदों में प्रयुक्त गायत्री, ऊष्णिक आदि छंदों की जो रचना का ज्ञान है वो छंद शास्त्र से प्राप्त होता है।
इसे वेद पुरुष का पैर कहा गया है। इसका उद्देश्य वैदिक मंत्रों के समुचित पाठ की सुरक्षा से भी लिया जाता है। इसके अलावा एक नोट है यहाँ पर कि जो वेदांग हैं, वेदांगों को हम ऋग्वेदिक साहित्य में शामिल नहीं करते हैं, यानी कि जो ऊपर हमने देखे वो ऋग्वेदिक साहित्य है और जो वेदांग हैं उन्हें हम ऋग्वेदिक साहित्य में शामिल नहीं करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा वैदिक सभ्यता के बारे में और साथ ही साथ जो वैदिक साहित्य है जिसमें 4 वेद आते हैं, इसके अलावा कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी आते हैं, इसके अलावा उपनिषद और आरण्यकों के बारे में, साथ ही साथ हमने वेदांगों को भी देखा जिनको जो वैदिक साहित्य है उसमें शामिल नहीं किया जाता। इसके बाद हम बात करेंगे जो वैदिक लोग थे उनकी सामाजिक आर्थिक जो दशाएं थी उनके विषय में। अगर आप इसी तरह डिटेल में मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।